शांति। 7 जनवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए माया जीत बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं चैतन्य लाइट हाउस हूँ। बाप के साथ ग्लोब के ऊपर खड़ा होकर अपने समर्थ संकल्पों से, शुद्ध वाइब्रेशन से आत्माओं को साकाश दे रहा हूँ, सहयोग दे रहा हूँ। तो आज चैतन्य लाइट हाउस बनकर सारा दिन सेवा करेंगे। आज की मुरली से ब्रह्मा बाबा की विशेषता लेंगे। ब्रह्मा बाप समान मुझे भी महादानी परोपकारी बनना है। महादानी परोपकारी बनने की विधि बताई। अपने अंदर निर्माणता के गुण को धारण करना है, नाम मान शान में परोपकारी बनना है और स्वयं का सुख का भी त्याग करना है। इन धारणाओं को जब हम जीवन में अपनाएंगे तो अखंड महादानी विश्व कल्याणी बन जाएंगे। केस और किस्से सब समाप्त हो जाएंगे। तो ये ब्रह्मा बाप समान बनने की विशेषता आज अपने अंदर धारण करेंगे। पावन बनने के लिए, पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए माया जीत बनना है। बाबा ने कहा तुम्हारी माया के साथ बॉक्सिंग है। अगर माया के साथ बॉक्सिंग करते हार हो जाती है तो खड़े हो जाओ, तो खाता जमा हो जाएगा। अगर हार खा लेते हैं, खड़े नहीं होते हैं, तो खाता माइनस हो जाएगा। तो माया जीत बनने की जो युक्तियाँ आज की मुरली में बताई, पहली युक्ति है याद की यात्रा, फिर है पवित्रता की धारणा और फिर है चक्र और फिर सेवा। तो याद की यात्रा के लिए बाबा ने कहा कि याद की यात्रा में रह माया पर जीत प्राप्त कर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करो। याद की यात्रा को ही योग का बल कहेंगे। योग का बल जमा करने के लिए याद का आज हम चार्ट रखेंगे कि कितनी देर हमें बाप की याद रहती है, क्योंकि याद से ही आत्मा के विकर्म विनाश हो जाते हैं। जब आत्मा के पाप कट जाते हैं तब हम शांति धाम जाकर सुख धाम में आ सकते हैं। तो ये विधि बताई याद के लिए, याद का चार्ट रखो। दूसरी विधि बताई बाबा के साथ संबंधों का अनुभव। संगम पर जो बाप है वो सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। तो बाप, टीचर, सतगुरु के संबंध से बाबा को याद करेंगे। हमें निश्चय है हमारा बाप पतित पावन है, स्वर्ग का स्थापना करने वाला है। हम बच्चों को वारिस बनाकर वर्षे का अधिकारी बनाते हैं। इस संगम पर ही बाबा आकर के योग बल से सब कर्म करने की विधि बताते हैं। तो ऐसे बाबा को, महिमा को याद करते हुए बाबा का बनकर वर्षे का अधिकारी बनना है। वही टीचर बनकर के ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो ज्ञान का सागर है और हम गॉडली स्टूडेंट हैं। इस नशे में रहना है। इस पढ़ाई को पढ़ने से ही हम देवता बनते हैं। ये पढ़ाई ही भविष्य प्रारब्ध बनाती है। इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए बाबा ने कहा कि सदा ही अलर्ट रहना है। ये ज्ञान से ही हमारी सद्गति होती है। आत्मा समझ करके इस ज्ञान को अंदर धारण करना है। इस पढ़ाई में टाइम लगता है, क्योंकि धारणा, ये ज्ञान है, इसको धारणा करने में टाइम लगता है। तो बाबा ने कहा यह ज्ञान को केवल बाप ही समझा सकते हैं और वही टीचर सतगुरु बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। ऐसे सतगुरु को कभी भी ऐसा कर्म नहीं करना कि हम उसकी निंदा करा दें। सतगुरु की निंदा कराने वाले को ठोर नहीं मिलती। वो आकर के हमें तीसरा नेत्र देते हैं, अर्थात समझ देते हैं। जिस समझ से हम अपने को पावन बनाते हैं, वो हमें पावन बना करके पावन दुनिया में ले जाते हैं। तो सतगुरु के संबंध से, टीचर के संबंध से, बाप के संबंध से आज हमें बाबा को याद करना है, वारिस बनना है, गॉडली स्टूडेंट बनना है। तीसरे नेत्र से अर्थात समझ से अपने को पावन बनाना है। पवित्रता की धारणा के लिए आज बाबा ने कहा कि सबसे पहले ड्रामा के राज को बुद्धि में रखना है। आज बाबा ने ड्रामा का राज समझाया कि सारी सृष्टि में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, केवल शिव बाबा के सिवाय। अब सारी दुनिया ये अस्थायी है, अर्थात पुरानी दुनिया का विनाश होना है।
है हम बाप के साथ चलते हैं नई दुनिया में, इसलिए हमें पावन बन करके पावन दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। तो पवित्रता की धारणा के लिए दूसरी स्मृति दिलाई, ये स्मृति में रहे हम सच्चे ब्राह्मण हैं। इस संगम युग पर ब्रह्मा बाबा हमारी सच्ची मदर है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही हमारी ज्ञान से जन्म होता है। तो बाबा ने कहा इस संगम पर ही ब्रह्मपुत्रा और सागर का मिलन होता है। तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली है, इस नशे में रहना है। हम ऊंच कोटि के हैं, इस नशे में रहना है। हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं, इस नशे में रहना है। हम जैसे ही हम संगम युगी सच्चे ब्राह्मण हैं, ये स्मृतियां इमर्ज होंगी तो सतयुगी झाड़ दिखाई देंगे, खुशी होगी और बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये पवित्रता की धारणा के लिए स्मृतियां जरूरी है। इसके साथ साथ पवित्रता की धारणा तब होगी जब हम रूप बसंत होंगे। रूप बसंत, रूप का मतलब है योग। तो बाबा ने कहा बिंदु की स्मृति में रहो, और बसंत का मतलब है ज्ञान। ज्ञान गुण धारणा के सिंधु बनो। इसके लिए बाबा ने कहा आत्मा में जो ज्ञान भरा हुआ है वो ज्ञान रत्न ही मुख से निकलने चाहिए, और एकांत में बैठ करके ज्ञान रत्नों का विचार सागर मंथन करते रहना है। जो इस ज्ञान के शौकीन है, बाबा ने कहा कोई तो पहाड़ी पर जाते हैं, कोई पार्क में बैठते हैं, तो बाबा ने कहा जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं उसको अंदर रिवाइज करते रहो, और ज्ञान की समझ से ही आत्मा के अंदर पवित्रता की धारणा होती है। जब हम ज्ञान की समझ नहीं पाते तो बाबा ने बोला कोई बात नहीं, तब आत्मा समझ के बाप को याद करो। जब आत्मा समझेंगे अपने को तो ये भूल जाएगा मैं कौन से धर्म का हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ये सब भूल जाएगा। ज्ञान का चिंतन भी करना है और अपने को आत्मा भी समझना है। तो इसके साथ पवित्रता के लिए कुछ धारणा बाबा ने बताई। अगर तुम्हें देवता बनना है तो दैवी गुणों की धारणा करनी है, और पावन बनने की प्रतिज्ञा बाप के साथ करनी है, पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ भी करना है। और बाबा ने कहा अपवित्र कर्तव्य नहीं करना है, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। मनसा वाचा कर्मणा, पवित्र बनने का भी अंदर अटेंशन रखना है। इसके साथ बाबा ने कहा चक्र बुद्धि में फिरता रहेगा। तो चक्र का ज्ञान हमें ये बताता है हम माया से कब जीते हैं और माया से कब हार खाते हैं। तो माया की जीत और हार की हमें स्मृति दिलाता है ये स्वदर्शन चक्र। मूल वतन में ना कर्म का बंधन है, न संबंधों का बंधन है, न शरीर का बंधन है। लेकिन जब हम सतयुग में आते हैं तब हमारे सुख के संबंध होते हैं, और कर्म भी संबंध वाले होते हैं, कर्म भी बंधन वाले नहीं होते हैं। हम पवित्र आत्मा होते हैं, वहाँ पवित्रता सुख शांति होती है और कोई भी अशांति नहीं होती, विकार नहीं होते। जब मध्य में आते हैं तो अशांति होती है, अनेक धर्म हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। तो इस समय जब हम अपवित्र बनते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं, अशांति हो जाती है, तब बाबा आकर के हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं, पतित से पावन बनाकर पावन दुनिया के लायक बनाते हैं। और बाबा स्मृति दिलाते हैं सर्विस भी करनी है, सर्विस का शौक होना चाहिए। सर्विस करते समय आत्मा भाई भाई की स्मृति हो। महारथी जो होते हैं उनको जहाँ तहाँ निमंत्रण भी मिलते रहते हैं सर्विस करने वालों को। बाबा ने कहा ज्ञान का अंदर चिंतन चलता रहे। सर्विस क्या करनी है उसके लिए बाबा ने बताया, प्रदर्शनी में समझाना है कि सुख देने वाला धर्म कौन सा है। तो इसमें हमें अपने धर्म का भी बताना है। अगर कोई दूसरे धर्म का नहीं समझते हैं तो उनको ये बताना है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। आत्मा समझने से देह के धर्म स्वतः ही भूल जाते हैं। ओम शांति।